वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। जैसे कि आप सबको बखूबी मालूम है कि कल क्लास 10 और 12 के CBSE के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इस हवाले से हमारे करगिल के 10 क्लास और 12 क्लास के रिज़ल्ट के सूरत हाल जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर सर। सर क्या कहेंगे सर, जो कल हमारा CBSE 10 और 12 क्लास का रिज़ल्ट आया है सर, एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो सर लेह डिस्ट्रिक्ट से तो थोड़ा यहाँ पे हमें रिजल्ट परसेंटेज है वो कम देखने को मिल रहे हैं सर। तो इसका क्या सूरत हाल है सर, और क्या कहेंगे सर इस पे आप? शुक्रिया नूनू। मैं सभी हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इस रिज़ल्ट को अच्छे रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट लाने में जिन्होंने योगदान दिया, सहयोग दिया, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। क्योंकि इस साल जो रिज़ल्ट था पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमारे रिज़ल्ट में काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल हमारे ये जो 10th क्लास का रिज़ल्ट जो था उसमें वो उस टाइम लास्ट ईयर जो था 45.2%, तो इस साल जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस साल 68.7% है। तो इसमें पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो है 23% का इस साल हमारे रिज़ल्ट जो है इम्प्रूव हुआ। और 12th का इसी तरह से ठीक, पिछले साल हमारा 35% था, इस साल हमारा 45% है। तो ये मुझे ये जो 5% का 12th क्लास में ये जो इम्प्रूवमेंट आया है, और ये 10th क्लास में जो 23% का जो रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आया है, वो मुझे लगा ये बहुत ही एक खूबसूरत और एक बहुत अच्छा और एक बहुत वैलिड इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी मान लीजिए पहले 35% था, फिर 90% चला जाता है, उसमें फिर वो एक सस्पिशन भी रहता है, इतना ऐसे कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो इस तरह का जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो आगे आने वाले दिनों के लिए एक हमें अच्छा पुख्ता और अच्छा एक हमारे रिज़ल्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए एक अच्छा बुनियाद पैदा करेगा। इस तरह से धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और बहुत वैलिड इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसलिए मैं सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए, और मैं सभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और जितने टीचर्स जिन्होंने करगिल के बच्चों के लिए दिन रात करके विंटर ट्यूशन, विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस चला करके, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके बच्चों के साथ बैठ करके इस रिज़ल्ट के इम्प्रूवमेंट में जिन्होंने सहयोग किया है, मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि ये सभी हम जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि करगिल के आने वाले मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ही निहायत ही ज़रूरत है। तो मैं सभी को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और कांग्रेचुलेशन भी करता हूँ। क्योंकि ये आप सभी के करदगी की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से आज हमें ये रिज़ल्ट में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। खासकर सर बात करें तो सर कुछ स्कूलों का 0% रिज़ल्ट आया हुआ है सर, क्या कारण रहे होंगे सर उन स्कूलों का? एज आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर आने वाले दिनों में उस स्कूलों को आगे लेने के लिए क्या क्या इक़दाम उठा रहे हैं सर? हाँ नो, ये ज़रूरी है। क्योंकि कुछ स्कूलों के रिज़ल्ट हमने भी देखा बहुत ख़राब था। इसके लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें वो सारे कार्रवाई भी करेंगे, वो सारे स्टेप्स भी उठाएंगे जो हमें उस स्कूल के रिज़ल्ट की बेहतरी के लिए, उस रिज़ल्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए, उस आने वाले दिनों में उन स्कूल के बच्चों में उनके रिज़ल्ट की बेहतरी के लिए जो हमें उठाने की ज़रूरत है। ये हमें ऊपर से भी डायरेक्शन है, हमें काउंसिल से भी डायरेक्शन है कि क्या किया जाना चाहिए आगे इन स्कूलों के लिए जिनका रिज़ल्ट अभी ख़राब है। तो हम ज़रूर ही हम इसके लिए एसेस करके इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है उस पर हम गौर करेंगे, और जो करने की ज़रूरत है उसको हम करेंगे आने वाले दिनों में। विंटर में इतने सर्दी के बावजूद में इतना क्लास चलाया था सर, 2 साल से रिमेडियल क्लास चल रहे हैं सर। वो बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे अभी जो 23% और 5% का जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर ही इसी वजह से है, क्योंकि हमारे करगिल में आप एक बहुत ही एक अच्छा पढ़ाई वाला माहौल पैदा हो रहा है, बच्चों में भी ये जज्बा हो रहा है। हमारे जो लीडरशिप जो काउंसिल में वो भी हमें इस बात पर जोर कर रहे हैं, इस तरह की तरफ हमें डायरेक्शन देते हैं। और
और सबसे सबसे अशद जो ज़रूरी है वो पेरेंट्स का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट था। हम बहुत सारे स्कूलों में मैं खुद इसी साहब के साथ मैं खुद दौरे पे गया था, उनके साथ मैंने देखा कि पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ वहाँ बैठ करके कोई वार्डन का काम दे रहा है, कोई बच्चों को खाना फाना के खिला रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरे भविष्य का, सुनहरे फ्यूचर का हमें एक ये दस्तक दे रहा है, क्योंकि जहाँ पे हमारे लीडरशिप, जहाँ पे हमारे टीचर्स, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स अगर इस तरीके से सब मिल करके अगर बच्चों की बेहतरी के लिए, बच्चों की इल्म के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब निकल के कर रहे हैं, तो मैं इस बात को यकीनन कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का जो रिज़ल्ट जो है अभी जिस तरह से है वो उसमें और साल ब साल इसमें बढ़ते जाएंगे। मगर अभी हम सबको इस बात के लिए आगे भी अपना कार्रवाई जारी रखनी पड़ेगी, हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। खासकर सर टीचरों को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दौर से जब से ये यूटी बनने के बाद सीबीएसई में हमारा सारा स्कूल का जो बोर्ड जो है तब्दील हुआ, सिस्टम जो सीबीएसई एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेशराइज हम लोग हुए थे, क्योंकि सबसे पहले तो हम सबको न केवल बच्चे बाकी टीचर भी इन बातों से बहुत डरे हुए थे कि कैसे हम बच्चों को गाइड करेंगे, क्योंकि एक इस तरह की बातें चल रही थी कि जो जेके वाला वो रोड लर्निंग है, इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग है। अब कंसेप्चुअल लर्निंग में पहले तो टीचर को समझना होगा बच्चों को गाइड करने के लिए, अब टीचरों को भी इस तरह का दिक्कत हो रहा था कि अब कैसे गाइड करेंगे। हमारे पास ना कोई मॉडल पेपर थे, क्योंकि हम पहली दफ़ा सीबीएसई में शामिल हो रहे थे, सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहे थे, और उसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर्स पर जिस तरह का एक खौफ और डर का माहौल पैदा हो चुका था, जिस सख्ती के साथ एग्ज़ाम ले रहा था, वो हमारे लिए एक दूसरी बात थी कि बच्चे बहुत सारे प्रेशराइज होकर के एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है कि बच्चों के रिज़ल्ट जो लास्ट ईयर जो था वो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ के जाते हैं, डर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ हुआ होगा। अब धीरे धीरे ये डर वाला माहौल, ये खौफ वाला जो है ख़त्म हो रहा है। टीचर्स को भी आप हर साल पुराने जो मॉडल्स पेपर्स है वो हर साल मिलते जा रहा है। अब उनको वो सारे मीडियाज़ भी पता चल गए जहाँ से उनको गाइडेंस करने की, जहाँ से उनको गाइडेंस मिलेगा, जहाँ से मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वो सारा अब पता चल रहा है, जिसकी वजह से अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हर साल उनको गाइड कर पा रहे हैं। और ये है भी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, और यकीनन ये चीज़ें जो हमारे उसमें एक माहौल बना है, यकीनन ये हमारे आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बहुत ही एक सुनहरा दिन दिखाएगा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।